हेलो दोस्तों, नमस्कार। मध्य प्रदेश सरकार ने पेपर लीक और परीक्षा धोखाधड़ी से संबंधित मामलों के त्वरित निपटारे को करने के लिए समर्पित एफटीसी स्थापित करने की घोषणा की है। एफटीसी यानी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट। और ये भारत का इस प्रकार का पहला राज्य बन गया है। तो आइए जानते हैं इस खबर के संदर्भ में विस्तार से सभी परोक्ष उपयोगी तथ्यों को। सबसे पहला फैक्ट तो यही आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश बना फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने वाला पहला राज्य। किस मामले में? तो पेपर लीक और धोखाधड़ी से संबंधित मामलों में। इसी वजह से इसकी चर्चा हो रही है। अब देखिए, यहां पर 4 फास्ट ट्रैक कोर्ट न्यायालय स्थापित किए जाएंगे हमारे स्टेट में, यानी कि मध्य प्रदेश में। कहां कहां पर? तो पहला स्थापित किया जाएगा भोपाल में, यानी कि राजधानी में। ठीक। इसके अलावा दूसरा स्थापित किया जाएगा इंदौर में, जो कि हमारी आर्थिक राजधानी है। इसके अलावा जबलपुर और ग्वालियर में भी स्थापित किए जाएंगे ये फास्ट ट्रैक कोर्ट। तो आपको नाम क्या याद रखने हैं? तो आपको नाम याद रखने हैं कि 4 भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर, ये 4 नाम आपको याद रखने हैं, जहां पर कि पेपर लीक और परीक्षा धोखाधड़ी से जो भी संबंधित मामले हैं उनका त्वरित निपटारा किया जाएगा इन फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से। अब यह निपटारा कितने समय के अंतर्गत किया जाएगा? तो याद रखना है आपको कि 3 माह के अंतर ही इसका निपटारा किया जाएगा। तो 3 मंथ्स की इसकी एक समय सीमा भी है। और साथ साथ इस निर्णय की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो पीडब्ल्यूडी यानी कि लोक निर्माण विभाग के जो मंत्री हैं राकेश सिंह के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। अब सवाल उठता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट होता क्या है? तो देखिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात करेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको जानना चाहिए। ये क्या होता है? ये एक प्रकार का विशेष अदालत है जिसमें कि विशिष्ट श्रेणी के मामलों की, विशेष रूप से जो गंभीर अपराध हैं उनकी, और लंबे समय तक अगर लंबित कोई मामला है जो कि सार्वजनिक महत्व का मामला है, तो उसके शीघ्र निपटान करने के लिए इन विशेष अदालतों को गठित किया जाता है। ठीक। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य हम साफ तौर पर कह सकते हैं कि जो न्यायिक देरी होती है, यानी कि न्याय में की प्रक्रिया में जो देरी होती है उसको कम करना, साथ साथ न्याय तक पहुंच को सुगम बनाना, और तीसरे उद्देश्य की अगर बात करें तो न्याय वितरण में जनता का विश्वास और मजबूत हो सके, ये उसका उद्देश्य है। तो कम समय में ये न्याय देता है। इस फास्ट ट्रैक कोर्ट की खासियत ये होती है, जैसे कि सामान्य जो दीवानी फौजदारी मामले हैं, अगर सामान्य कोर्ट की बात करें तो वहां पर सुनवाई की तिथि आपको हो सकता है कि 1 महीने 2 महीने बाद इस तरह की डेट मिलती है, लेकिन यहां पर दिनों में ही डेट मिलती है, मतलब तुरंत इसका निपटारा किया जाता है। तो कम समय में सुनवाई होती है, नियमित अंतराल पर सुनवाई होती है। ठीक। ये इस तरह से समझिए कि जिस तरह से हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी वार्ड बनाया जाता है, जिसमें कि अगर ज्यादा हॉस्पिटल में केसेस आते हैं दुर्घटनाओं से संबंधित, तो जो वरीयता के आधार पर जो ज्यादा सीरियस मामले होते हैं उनको पहले देखा जाता है। उसी प्रकार का ये इमरजेंसी वार्ड की तरह ही यहां पर न्यायिक प्रक्रिया में ये एक विशेष व्यवस्था बनाई गई है। अब देखिए, एफटीसी कोर्ट की अगर बात करें तो बेसिकली केंद्र और राज्य, इसमें दोनों की हम कह सकते हैं कि संयुक्त जिम्मेदारी होती है। तो इसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों की क्या होती है? संयुक्त जिम्मेदारी होती है, जिसमें कि केंद्र के लेवल पर अगर आप देखेंगे तो जो नीति बनाने संबंधित मामला होगा, यानी कि नीतिगत मामला जो होगा, पॉलिसी लेवल का मामला जो होगा, और वित्तीय सहायता का मामला होगा, वो केंद्र के लेवल पर देखा जाएगा। और राज्य की अगर हम बात करें तो अपने हाईकोर्ट से परामर्श के बाद जो राज्य है वो न्यायालयों की स्थापना, फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना कर सकता है। ठीक। अब इसकी उत्पत्ति की बात आती है कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, कब हुई थी, कहां इसका मूल ढूंढा जा सकता है। तो देखिए, 14वां वित्त आयोग जो था, जिसकी कार्य अवधि क्या थी? 2015 से लेकर 2020 तक। ठीक। तो 14वें वित्त आयोग में यह बात कही गई थी कि जो 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत ही ये कहा गया था, उसी में सिफारिश की गई थी कि 1800 के आसपास, 1800 लगभग एफटीसी स्थापित करने का प्रावधान उसमें था, यानी कि 1800 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का प्रावधान था। फिर इसमें अगर इसका और आगे देखेंगे आप तो 2019 में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया। 2019 का जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, वहां पर आप देख सकते हैं वहां क्या हुआ। तो वहां सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट योजना, उसी निर्देश के अंतर्गत फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट योजना यानी एफटीएससी जो है वो चलाई गई। ये क्या थी? तो एक केंद्र प्रायोजित योजना थी, यानी कि केंद्र के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी, और विशेष तौर पर जो पॉक्सो से संबंधित मामले थे उनका शीघ्र निपटान करने के लिए यह योजना चलाई गई थी। और ये पॉक्सो यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फॉर सेक्सुअल जो ऑफेंस होता है, एक्ट 2012 का है, उसी के अंतर्गत जो बच्चों से संबंधित यौन अपराध है उन मामलों के शीघ्र निपटान के लिए 2019 में, अक्टूबर 2019 में जो फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट योजना है इसको शुरू किया गया। तो ये याद रखना है कि ये केंद्र प्रायोजित योजना थी और इसका लाभ भी मिला, क्योंकि अगर देखा जाए तो दिसंबर 2024 तक का जो आंकड़ा है वो ये कहता है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में अगर अभी आप देखेंगे तो 700 से ज्यादा
700 प्लस, लगभग 750 के आसपास हैं, 747 से ज्यादा है जो एफटीएससी जो कार्यरत हैं वर्तमान में। 2024 का डाटा है, उसके अनुसार हम बात कर रहे हैं। और शुरुआत जब हुई थी एफटीएससी द्वारा तो 3 लाख से अधिक मामलों का निपटारा इस समय तक किया जा चुका था। तो इसका मतलब कि इसमें जो न्याय प्रक्रिया में देरी होती थी उसको त्वरित बनाया गया था एफटीएससी के माध्यम से, यानी केंद्र प्रायोजित जो योजना थी फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट योजना के माध्यम से। तो यहां पर विशेष तौर पर अगर देखा जाए तो विशिष्ट श्रेणी के जो मामले होंगे, विशेष रूप से अगर गंभीर अपराध हो गया या लंबे समय से लंबित कोई मामला हो गया, या इसमें एक क्लास है कि सार्वजनिक महत्व का मामला हो गया, तो सार्वजनिक महत्व के मामले के अंतर्गत ही अगर आप देखेंगे तो विशेष तौर पर जो पेपर लीक का मामला है, विशेष तौर पर जो छात्रों के भविष्य से जुड़ा मामला है, परीक्षा में जो धोखाधड़ी का मामला है, अब इसके लिए भी इसका गठन करने की बात कही गई है। और मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना है जिसने कि इसके गठन करने की घोषणा कर दी गई है। ठीक, तो भारत का पहला राज्य कौन है जो कि पेपर लीक, परीक्षा धोखाधड़ी के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करेगा? तो मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है, ये आपको याद रखना है। इस लागत साझाकरण की बात करें तो जो एफटीएससी था उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें 60% केंद्र की हिस्सेदारी होती थी, 40% राज्य की हिस्सेदारी होती थी। उसमें भी अगर पूर्वोत्तर, सिक्किम और जो आपके पहाड़ी राज्य हैं उनमें थोड़ा सा इसका सिनेरियो अलग था। वहां पर 90% केंद्र की हिस्सेदारी और 10% राज्य की हिस्सेदारी होती थी। ठीक, तो यहां पर फिलहाल आपको यही याद रखना है कि मध्य प्रदेश पेपर लीक और परीक्षा धोखाधड़ी से संबंधित मामलों के लिए समर्पित फास्ट ट्रैक न्यायालय यानी एफटीसी स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और बाकी ये चीज वही बताई गई है कि फास्ट ट्रैक न्यायालयों का उद्देश्य क्या होता है, क्या होगा यहां पर। तो प्रश्न पत्र लीक अगर होता है, परीक्षा में धोखाधड़ी होती है या इससे संबंधित अन्य अपराध जो होंगे उसका त्वरित निपटारा, इसका मतलब शीघ्र निपटारा होगा बैक टू बैक सुनवाई के माध्यम से। ठीक, 4 आपको जगह याद रखनी है, कौन कौन सी? तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर, जहां पर कि ये फास्ट ट्रैक जो कोर्ट है ये स्थापित किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अब राज्य सरकार ने निर्देश दे दिया है कि ऐसे मामलों का 3 माह के भीतर ही निपटारा किया जाएगा, यानी कि बहुत लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये एक सुखद और पॉजिटिव हम संकेत कह सकते हैं इस दिशा में। ठीक, तो ये घोषणा मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल में की जो बैठक हुई उसके बाद लोक निर्माण विभाग मंत्री राकेश सिंह के द्वारा की गई। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। एफटीसी क्या है ये आपको बताया गया, वही बात यहां लिखी है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि एक विशेष अदालत होती है जो विशिष्ट श्रेणी के मामलों, विशेष रूप से जो गंभीर अपराध हो गए, ठीक, लंबे समय से कोई लंबित मामला हो गया, सार्वजनिक महत्व का मामला हो गया, उसका शीघ्र निपटान यानी कि जल्दी से उसको समाप्त करने के लिए, इसको सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो न्यायिक देरी होती है उसको कम किया जाए, न्याय तक पहुंच को सुगम बनाया जाए और न्याय वितरण प्रणाली में जनता का जो विश्वास है उसको मजबूत बनाया जाए। ठीक, अब देखिए यही यहां पर लिखा गया है कि पारंपरिक अदालतों में क्या होता है कि लंबा टाइम लगता है, तो पारंपरिक अदालतों के विपरीत यहां पर समय जो है कम लगेगा। फिर यह भी है कि सख्त समय सीमा भी तय कर दी जाती है, तो ये थोड़ा सख्त भी होता है कि तुरंत इसी समय सीमा के अंतर्गत, जैसे कि यहां पर 3 माह तय किया गया, उसमें इसमें हम कह सकते हैं कि निर्णय देना अनिवार्य होता है। तो मौजूदा न्यायिक ढांचे के भीतर ही आमतौर पर आप देखेंगे जो सेशन कोर्ट होता है, सत्र न्यायालय होता है, उसके इक्वली ये कार्य करते हैं, जहां अतिरिक्त न्यायाधीश यानी कि जो न्यायाधीश रखे जाते हैं वो या तो कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर इसमें रख लिए जाते हैं या तो आप एडहॉक पे रख लिए जाते हैं। ठीक, यानी कि तदर्थ आधार पर या संविदा के आधार पर इसमें न्यायाधीश की नियुक्ति हो जाती है। ठीक है, चलिए अब ये मुख्य बात है कि एफटीसी की स्थापना केंद्र और राज्य की संयुक्त जिम्मेदारी है, जो कि शुरू में ही आपको बता दिया गया। केंद्र सरकार इसमें नीतिगत और वित्तीय सहायता प्रदान करेगा और राज्य क्या करेगा, अपने हाईकोर्ट के परामर्श से इन न्यायालयों की स्थापना करने का काम करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि शुरू में भी आपको बताए गए। अब बारी अभ्यास प्रश्न की आती है और इसका जवाब देना आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो चलिए इसका जवाब दीजिए कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेपर लीक और परीक्षा धोखाधड़ी के मामलों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक न्यायालय बनाने की घोषणा की? झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश या उत्तराखंड? ये तो आप जान ही गए कि कौन सा न्यायालय है, किस राज्य ने ये घोषणा की है, लेकिन ध्यान रखिएगा कुछ समय बाद यही सवाल आपके लिए टफ हो जाएगा। तो याद रखिए, फिलहाल इसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। और अंत में यही कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं कर पाए हैं तो कर लीजिए। लड़ते रहिए अपने लक्ष्य की ओर, ईमानदारी से बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।